देख रहे हैं स्टार न्यूज 21, नजर हमारी विश्वास आप। छाता विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी प्रहलाद चौधरी के साथ समस्त जनमानस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सहित डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। छाता विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। रविवार को आम आदमी पार्टी प्रत्याशी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के गांव पिसावा, ततारपुर, मंडोई, कमई, करेला, भरनाकला, जाब, गंडो आदि गांवों में लोगों से जनसंपर्क किया और गांव में लोगों से डोर टू डोर जनसंपर्क करके वोट मांगे। उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। जनसंपर्क के दौरान लोगों सैकड़ों युवाओं ने आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देते हुए प्रत्याशी के गाँव में रुपयों की माला साहबा बांधकर स्वागत किया। प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर रोजगार, शिक्षा स्थिति, इलाज की स्थिति बहुत ही भयानक है। यह सिर्फ आम आदमी पार्टी की ही दूर कर सकती है। इसलिए इस बार प्रहलाद चौधरी को चुनकर विधानसभा भेजने का कार्य जनता करने की मन बना चुकी है। गांव जाब में उनका भव्य स्वागत हुआ। वहां डीजे मंगा के लोगों ने उनका नाच गानों से स्वागत किया और जगह जगह महिलाएं और पुरुष आके नृत्य करने लगे। देखिए हमारी खास खबर। विधानसभा क्षेत्र में आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गांव जाब में आए हैं प्रचार करने। हम उनसे जानेंगे चौधरी साहब कैसा चल रहा है चुनाव आपका। देखिए, हमारा दिल्ली मॉडल पे चुनाव चल रहा है और जितनी जनता है, जोश खरोश जनता का यहाँ देखा जा सकता है। इतना प्यार मिल रहा है जनता का, फूल माला पहना के, स्वाफा बांध के, पटका डाल के, पैसे भी दे के, मैं कह रहा हूँ कि अपार प्यार मिल रहा है। इतना मैं मान सकता हूँ। इस बार छाता विधानसभा का आने वाली 10 तारीख को झाड़ू के बटन पर दबा के 6 नंबर पर सफल बनाएगी जनता की। जनता का इतना प्यार है कि अभी तक मैंने देखा नहीं कि किसी को इतना प्यार मिला होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके कुछ काम बताइए सरकार के, कैसे कैसे आप यहाँ दिल्ली मॉडल लागू करने की बात करते हैं। देखिए, दिल्ली के काम तो सभी टेलीविज़न पर देख रहे हैं। जैसे कि दिल्ली के स्कूल हैं, लोग प्राइवेट स्कूल में से लाके बच्चों को सरकारी में डाल रहे हैं, तो उनके अंदर पढ़ाई है, टीचर है, स्कूल है, चमचमाते हुए स्कूल है। आपको दिल्ली की हॉस्पिटल की व्यवस्था देख लीजिए। हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है, जो सुविधा सरकारी में है, और वही सुविधा हम छाता विधानसभा के अंदर देने जा रहे हैं। और जिस तरह से दिल्ली के अंदर 3000 रुपया पेंशन बुजुर्गों को दी जा रही है, तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो बोला है, उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का वो अपना एक मुख्यमंत्री बनाएंगे और उसी तरह की सुविधाएं देंगे। 3000 रुपया बुजुर्गों को, 1000 रुपया 18 साल की लड़की से और 60 साल की महिलाओं तक, बिजली फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे, अस्पताल फ्री देंगे, बस सेवा महिलाओं को फ्री देंगे। और जिस तरह से यहाँ पे वर्तमान सरकार ने जो विकास के नाम पे विनाश करके रखा है, नरक बना के रखा है, यहाँ न बच्चे शिक्षित हो सकते हैं इस अवस्था में। कानून व्यवस्था के ऊपर क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश? देखो, कानून व्यवस्था के तो ध्वस्त है, कानून व्यवस्था तो है ही नहीं।
सरेआम मर्डर, सरेआम बलात्कार और उसके बाद कातिल भी यहाँ के मंत्री वर्तमान सरकार के नुमाइंदों के साथ आगे खड़े हो, क्राइम करवा के साथ में आगे खड़े हो जाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ भ्रष्टाचार एकदम चरम पे है, कि यहाँ क्राइम बिल्कुल चरम पे है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ भय की ज़िंदगी जी रहे हैं, डर की ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ पे ना पढ़ाई हो पा रही है, ना कोई नौकरी मिल पा रही है, नौकरी के नाम पे युवा में लठ पड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ कोई किसी तरह की सुविधा तो है ही नहीं। सारे यहाँ की जनता, यहाँ के लोग असुविधा का सामना कर रहे हैं। जितनी असुविधा जो छाता विधानसभा के अंदर है, इतनी असुविधा आपको बिहार के अंदर नहीं मिलेगी जितनी यहाँ पे है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यहाँ पे किसान की जेब काटी जा रही है, यहाँ मजदूर के पेट पे लात मारी जा रही है। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती है, बेटी पढ़ने नहीं जा सकती है। यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है, यहाँ पे कोई स्टेडियम नहीं है, कोई सड़क लाइट नहीं है, अच्छी सड़क भी नहीं है, गांव के अंदर नाली भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरह से यहाँ उत्तर प्रदेश में जितना किसान को, युवा को, महिला को, बुजुर्गों को दबा के रखा है, कुचल के रखा है, मैं बताना चाहता हूँ भयभीत हो रखा है। इस बार जनता इनको किसी को भी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर 40 साल से बंदरबाट होता आया है। एक बार एक ने ठेका लेकर ठाकुरों का, ये दूसरे ने ठेका ले रखा जाटों चौधरियों का, उसी में सातों जात को पीस रहे हैं। ये ना किसी को काम है। तो इस बार बदलाव होगा, मतलब 100% जनता जवाब देगी। पता जब चलेगा, 10 तारीख को वोट पड़ेगी और 10 मार्च को जब रिजल्ट खुलेगा तब पता चलेगा कि ये होगा क्या। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ मेरे को क्षेत्र में किसी बुजुर्ग की, नौजवान की, बच्चों की, किसी की शक्ल पर, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं दिखती है। यहाँ पर सभी मायूस बैठे हुए हैं, डर में, भय में ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर ये जनता जिस तरह से प्यार दिखा रही है उस तरह से हमें वोट देगी, अमन चैन कर दूँगा, तस्वीर बदल दूँगा, तकदीर बदल दूँगा। दिल्ली मॉडल हो जाएगा, दिल्ली जैसे स्कूल होंगे, दिल्ली जैसे अस्पताल होंगे, दिल्ली जैसी नौकरियां होंगी और बिजली बिल्कुल फ्री होगी, पानी बिल्कुल फ्री होगा, शिक्षा बिल्कुल फ्री होगी, स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री होगा। किसानों के मुद्दे पे कुछ कहेंगे? देखो, किसानों के मुद्दे पर जिस तरह से जेब काटी जा रही है, किसान को ना खाद मिल रहा है, ना किसान को पानी मिल रहा है, ना ट्यूबवेल के लिए बिजली मिल रही है, ना फसल का रेट मिल रहा है। किसान दबा हुआ बैठा है, किसान डरा हुआ बैठा है, किसान की चारों तरफ से जेब काटी जा रही है। किसान के धान तुलाई होती है तो 250 तो 350 400 रुपया तक उससे अवैध वसूली करी जाती है। किसान का जब फसल आती है तो फसल जब बेचने जाता है तो 400-500 रुपये उस पर काट लिए जाते हैं। मजदूर को मजदूरी नहीं है। किसान के साथ में तो वो व्यवहार, सौतेले व्यवहार हो रहा है इसे प्रदेश सरकार के हिसाब से। और किसान तो भाई बसपा हो, सपा हो, भाजपा हो, किसान पिसता ही आया है। किसान की जेब कटती गई है, किसान के चेहरे पे खुशहाली नहीं है, किसान परेशान है, किसान बोल नहीं पा रहा है। किसान की छाता मिल को खा चुके हैं ये लोग। तीनों चारों जितनी भी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, किसान का साथी नहीं, किसान का विरोधी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये बात, किसान विरोधी सरकार है। अगर किसान हितैषी है तो माननीय दिल्ली का मुखिया केजरीवाल जो 50-50 हज़ार रुपया हेक्टेयर मुआवजा देता है किसान को, किसान की फसल को पूरी रेट पर लेता है, किसान को खाद टाइम से देता है, किसान की पराली के लिए उसने इंतजाम किया, केमिकल बनाए, और उसके बाद जो हिमायती है तो अरविंद केजरीवाल है। इसी बात के पीछे इस बार पूरा किसान, पूरे क्षेत्र का, उत्तर प्रदेश का किसान अरविंद केजरीवाल को वोट देने जा रहा है। आज आपके साथ हैं वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के नेता भगवान सिंह मास्टर जी। मैं उनसे भी एक सवाल पूछना चाहूँगा। मास्टर जी, 2013 की और 11 की आम आदमी पार्टी में इसमें कुछ बदलाव देख पा रहे हैं आप? नहीं, 2013 में आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी और अब आम आदमी पार्टी हमारे दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री अपना बना चुकी है और साथ में अब पंजाब का चुनाव भी आप देख रहे हैं तो वहाँ भी हमारा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और यूपी में भी
जैसे हम देख रहे हैं चारों तरफ लहर चल रही है इस समय आम आदमी पार्टी की। ये हमारा छाता क्षेत्र है, हम तो पूरे यूपी का निगरानी कर रहे हैं। पूरे यूपी में हमारे 403 सीटों पे उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। और कितनी सीटें जीत रहे हैं आप यूपी में इस बार? पहली बार चुनाव में आए हैं आप लोग? ये तो जनता जनार्दन ही बताएगी कितनी सीटें जीत पाएंगे। बाकी ये है अंदरूनी सभी जनता ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में राज कर रही है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आम जनता के लिए जो सुविधाएं दी हैं उसी प्रकार की सुविधाएं ये यूपी में भी लोगों को चाहिए। और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे वहाँ पर फ्री शिक्षा मिल रही है, पेंशन सबसे ज़्यादा वहाँ मिल रही है और इलाज सारा फ्री हो रहा है, इसी प्रकार की सुविधाएं जनता को यहाँ यूपी में भी चाहिए। इनका भी हक पूरा पूरा बनता है। और इस प्रकार से जनता अंदरूनी खुलेआम तो इतना नहीं सामने आ रही है, क्योंकि चारों तरफ बेहद दिखाई दे रहा है। जो दूसरे उम्मीदवार हैं, पार्टी जो शासन कर रहे लोग हैं, वो उनको दबाते हैं, कुचलते हैं और उनको परेशान करते हैं। बहुत सारी FIR हमारे उम्मीदवार के खिलाफ भी की जा चुकी हैं। तो इस तरह से बह का जो माहौल बना हुआ है उसके कारण थोड़ा जनता दबी हुई है, पर लेकिन आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से सहयोग कर रही है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और वो गारंटी कार्ड आपके हर जन को दे के मैं जा रहा हूं। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे, एक 10 लाख नौकरी एक साल में, हर साल हम 10 लाख नौकरी युवाओं को देंगे। तो एक साल में 10 लाख, मैं बता देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में जो युवा बेरोजगार है उसकी संख्या 35 लाख है। जो 25 लाख बचेंगे उनको 5,000 रुपया भत्ता जब तक देंगे जब तक सरकारी नौकरी नहीं दे देंगे। और बताना चाहता हूं मैं आपको, जो हमारे अम्मा और बाबा हैं, यानी कि पिता और माँ हैं, 3-3 हजार रुपया महीना का सम्मान हर महीने। और हमारी जो बेटी है 18 साल की होने पे, और बाकी महिलाएं जो घर की बहू बहन जो भी हैं, हमेशा 1,000 रुपया उनके खाते में आता रहेगा। और किसान को खुशहाल बनाने के लिए 50,000 रुपया हेक्टेयर आपके जो मुआवजे के रूप में 10, 12, 15 हजार ये सरकारें दे रही हैं, और वो आधेन को दे रही है और आधेन को ना दे रही है। मैं कह रहा हूं, अगर हमारी सरकार आती है और आप हमें जिताते हैं तो 100% के एक भी किसान अछूता नहीं रहेगा। दिल्ली मॉडल पर दिल्ली से फोटो खींच लियो और अपने गांव के को खींच लियो। आपके गांव में अस्पताल की सुविधा नहीं है, आपके गांव में अस्पताल की सुविधा दी जाएगी। दिल्ली की तरह मोहल्ला क्लिनिक, आपको बच्चे डिलीवरी के लिए कोसी नहीं जाना पड़ेगा, या बुखार के बीमारी के लिए भी कोसी नहीं जाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, किसानों की धरोहर थी एक, जिसको दो निमंदे खा गए। छाता की शुगर मिल का ऐलान हो चुका है केजरीवाल जी की तरफ से, छाता की शुगर मिल भी चलवाई जाएगी। और आपको बताता हूं मैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री, किसान के लिए ट्यूबवेल पे कोई यूनिट नहीं है, दिन और रात चला लेना, फ्री चलेगा। पुराना बिल चाहे आपका 1 रुपया हो या 10 लाख हो, माफ किया जाएगा। आपके ऊपर अगर केस होगा तो वो भी वापस लिया जाएगा।